कोई भाई ऐसे तो नहीं है जो पहले दिन आए हैं, सारे भाई आप आए हैं। ठीक है। जो भाई पहले दिन आए हैं, चाहे जो भाई पुराने हैं, आज आप देख रहे होंगे कि पूरा प्रोग्राम जो है इस पर फोकस्ड है कि शांति कुंज क्या है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोगों का नेक्स्ट वीक प्लान है जाने का। लेकिन सबसे पहले भाइयों ये समझना बहुत ज़रूरी है, खास करके पुराने भाई हैं और बहुत पुराने भाई हैं, तो इसीलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। शांति कुंज जाना क्यों जरूरी है? नहीं जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। जाना वहाँ क्यों आवश्यक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पुराने भाई हैं, आप देखेंगे कि बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, कुछ साधना कर भी रहे हैं, बीच में ब्रेक भी कर रहे हैं, कभी मन हुआ तो कर लिए, कभी मन हुआ तो छोड़ दिए, कभी ध्यान कर लिए, कभी प्रोग्राम में आ गए, कभी नहीं आए, कभी स्टॉल पे चले गए, कभी बाल संस्कार शाला में चले गए, मन हुआ तो चले गए, मन हुआ तो नहीं गए, है ना। और फिर हम देखते हैं अपने जीवन में और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि साहब यहाँ से बताया जाता है कि गायत्री जो है महाशक्ति है, वो इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है कि उससे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। आप कल्पना कीजिए, हम उस शक्ति से जुड़े हुए हैं लेकिन हमको कुछ फायदा वायदा नहीं हो रहा है, समझे। हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जो एक्चुअल बात है। थोड़ा बहुत कुछ नमन चूस मिल गया गुरुदेव से, कुछ टॉफी मिल गया तो बात अलग है, थोड़ा बहुत काम करते हैं तो कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन जो हमको मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा है ना। देखिए साहब, आप लोगों में इतनी क्षमता है कि आप लोग अकेले सिंगल पर्सन में इतनी क्षमता है कि आप अपना निर्माण तो कर ही लीजिएगा। अपने निर्माण के साथ साथ समाज का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण और पूरे दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। इतनी क्षमता है हमारे पास में। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ है कि हमको लगता है कि अरे साहब हम तो ऐसे ही हैं, किसी तरह से हमको नौकरी मिल जाए, किसी तरह से रोटी का व्यवस्था हो जाए, काम खत्म हो जाए। हमारा तो इतना छोटा सा सोच है, जबकि हम कर क्या सकते हैं? हम कर कुछ भी सकते हैं, हम कितनी बड़ी से बड़ी काम कर सकते हैं। ये जन्म जो मिला है बड़ा बहुमूल्य है। ये जन्म जो है 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जो है, ऐसा सुनने में आता है कि मिलता है, बहुत डिफिकल्टी के बाद हमको मानव तन मिला है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग समझते हैं कि ठीक है साहब, माँ बाप ने हमको जन्म दिया, उनका जो है एक जिम्मेदारी था कि हमको पढ़ाना है, लिखाना है, महीने महीने जो भेजना है, हमारी जिम्मेदारी है किसी तरह से पढ़ के छोटी सी नौकरी मिल जाए, उसमें ही अपना जीवन काट के और एक दिन राम नाम सत्य हो जाएगा अपनी जिंदगी में। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम क्या बन सकते हैं, हमको ये आइडिया नहीं है। क्यों नहीं आइडिया है? इसलिए आइडिया नहीं है कि हमारा जो है पूरा शरीर जो है ना, पूरा शरीर जो है वो बना हुआ है। जब आपके शरीर में पूरा घाव हो जाता है तो कैसा स्थिति हो जाता है? आप देख पाते हैं कि पूरे शरीर में घाव हो रखा है, बहुत कष्ट होता है, बहुत दर्द होता है। तो हम क्या करते हैं? उसको ठीक करने के लिए हमको जाना पड़ता है, कायाकल्प करवाते हैं। जानते हैं कायाकल्प? जब पूरे शरीर में आपको बीमारी हो जाए तो उसको ऐसा नहीं होगा कि यहाँ हमको घाव हो गया तो इसको काट के हटा देते हैं, चाहे इसका दवा कर देते हैं, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब पूरे शरीर में आपका वो है, पस है, पूरे शरीर में घाव है, तो एक जगह काट के हटा देने से कोई समाधान नहीं होता। उसके लिए क्या करना पड़ता है? कायाकल्प करना पड़ता है, कायाकल्प। तो आप बोलेंगे नहीं साहब हम तो बिल्कुल फिट हैं, एकदम बढ़िया हैं, टू टाइट हैं, युवा हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे अंदर की स्थिति जो है ना वो बड़ा जर्जर है। हमारे अंदर की स्थिति बहुत खराब है। वो क्यों खराब है? वो इसलिए खराब है कि हम डेली एक बार मरते हैं। हम डेली मरते हैं। हमको लगता है कि परिवार का जिम्मेदारी आ गया है, पढ़ाई का जिम्मेदारी आ गया है, पैसा का टेंशन है, नौकरी का टेंशन है, मतलब दुनिया भर का टेंशन जो है अभी आपके सर पे है। आपको लगता है कि कितना बड़ा आफत हो गया है, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब बहुत छोटा चीज़ है। हमको करना बहुत कुछ है और हम उलझे हुए हैं किस चीज़ में। हम कुछ भी कर सकते हैं, गायत्री महाशक्ति है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ है? हम लोग करते भी हैं
लेकिन हमारे जीवन में वो दिखता नहीं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, एक कहानी सुनाते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे तो आप लोग को पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। एक बार क्या हुआ कि तुलसीदास का नाम हम लोग जानते हैं, है ना। तुलसीदास जो है वो एक गुरु से पूछे जा करके कि साहब ऐसा है, हमको रामचंद्र जी से मिलना है ना, हमको रामचंद्र जी से मिलना है। तो वो गुरु बोले कि देखो साहब, राम भगवान जो है वो नहीं मिलते हैं ऐसे, आप चाहिएगा मिलना तो वो मिल नहीं पाएंगे आपसे। तो बोला ऐसा क्या? बोला हाँ ऐसा है, पहले आपको उनके सेक्रेटरी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो बोले कौन है सेक्रेटरी? तो बोले उनके सेक्रेटरी जो हैं वो हनुमान जी, तो उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा। तो बोले हनुमान जी को कहाँ ढूंढे? तो बोला मिल जाएगा, समय आएगा तो हनुमान जी भी मिल जाएंगे। आप जब मेहनत करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि वो भी सेक्रेटरी आपको मिल जाएंगे और वो आपका जुगाड़ सेट करा देंगे। अब जैसे क्या है कि हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं, बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं मार्च में। प्रोग्राम नहीं करने वाले हैं, धमाका करने वाले हैं, धमाका। ऐसा धमाका करेंगे पूरा दिल्ली में विस्फोट होने जा रहा है, डरिएगा मत। वो धमाका कुछ ऐसा है कि सबका विचार बदलता हुआ चला जाएगा, हवा बदलता हुआ चला जाएगा, क्रांति करते हुए चले जाएंगे। बहुत कुछ करना है बाकी है अभी दोस्तों। तो हम क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि अब साहब ये है कि सेक्रेटरी का कांटेक्ट हो जाए तब तो भगवान से कांटेक्ट होगा, नहीं तो हम क्या करते हैं कि झूठे प्रयास करते रहते हैं कि डायरेक्ट हमारा कनेक्शन हो जाए, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाए, लेकिन हो नहीं पाता। तो ये तुलसीदास का जो रेगुलर अपना दिनचर्या रहता है, सुबह उठते हैं, लोटा लेते हैं, पानी भरते हैं और अपना खेत में चले जाते हैं। पहले ऐसा ही होता था ना, अब तो शौचालय का निर्माण हो रहा है कि नहीं? तो पहले कैसे होता था कि जो है अपना पानी लिए, लोटा लिए और चल देते थे। तो जो अब जाते थे वो सुबह में संडास के लिए जाते थे, तो वहाँ से जो पानी में लोटा रहता था, सॉरी लोटा में जो पानी रहता था, तो उसमें से कुछ पानी बच जाता था। तो पानी बच जाता था तो वो क्या करते थे, जब रिटर्न आते थे तो एक बेर का पेड़ था, बेर जानते हैं ना, पेड़, एक बेड़ का जो है पेड़ था, तो उसमें वो क्या करते थे, वो पानी डाल देते थे। वो पानी डाल देते थे तो ऐसा उनका रेगुलर एक्टिविटी था, डेली थोड़ा पानी बचा के लाते थे और उसमें डाल देते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उस पेड़ पे जो है भूत रहता था, बड़ा समस्या। उस पेड़ पे भूत रहता था। अब भूत रहता था, वो भूत जो है एक दिन प्रकट हो गया इनके सामने में, तुलसीदास के सामने में, और वो भूत बोलता है कि साहब हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, मांगिए क्या चाहिए आपको। तो बोला, पहले बोला कि आप हैं कौन? बोला हम भूत हैं। तो बोला अच्छा, तो क्यों प्रसन्न है साहब? तो बोले ऐसा है कि हम जो है जो नाला का पानी होता है वो पीने में बड़ा कष्ट है, वो पी नहीं सकते हैं, और साफ पानी हम पी नहीं सकते हैं। तो ये जो टट्टी वाला पानी था वो हमको बड़ा सूट किया। हम बड़ा प्यासा थे बहुत दिन से, है ना, हम बहुत दिन से बड़ा प्यासा थे, कुछ हमको ऐसा मिल नहीं रहा था, आप हमको डेली पिलाते थे, हमारा प्यास जो है वो मिट गया, हम बहुत प्रसन्न है, आप मांगिए क्या मांगना चाहते हैं। तो बोला वाह। तो तुलसीदास बोले कि तो सर जुगाड़ में थे वो सेक्रेटरी से हमारा कांटेक्ट हो जाए, कोई जुगाड़ हो जाए। बोला कि एक काम कर सकते हैं आप मेरे लिए? बोला हाँ। कल के हमको हनुमान जी से मिलवा दीजिए। मिलवा सकते हैं? कल के बिल्कुल मिलवा सकते हैं। बोला कैसे? बोला हनुमान जी जो हैं वो क्या करते हैं, जहाँ राम का कथा होता है ना, वहाँ वो कोढ़ी बन के आते हैं। कोढ़ी जानते हैं ना? कोढ़ी मतलब क्या होता है, पूरा शरीर में जो है पूरा घाव वाव रहता है, पूरा जिस टाइप का हमने एक्सप्लेन किया, अभी काय कल कराएंगे आप लोगों को कुछ देर में। तो वो कंबल ओढ़ करके और वो बैठे रहते हैं, वो जो राम का जहाँ कथा होता है तो वो सुनने के लिए आते हैं। उनको जाके आप पकड़ लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। तो बोला ठीक है साहब। बस तुलसीदास जुगाड़ में बैठे हुए थे एकदम कि कौन कोढ़ी आता है। बस देखे कि कोढ़ी आया कंबल और क्या, वो बैठ गया सुनने के लिए, बस धड़ाक से उसका पैर पकड़ लिया। बोला कि सो आप जो है कौन है? तो बोले कि हम कोढ़ी हैं, और कौन है? तो बोला नहीं आप कोढ़ी नहीं है, आप हनुमान जी हैं। बोला अरे नहीं नहीं हम हनुमान जी। तो बोले नहीं आप हनुमान जी हैं। तो पूरा पैर छोड़ ही नहीं रहा था। तो बोला हाँ बताओ हनुमान जी है, क्या खाना? तो बोले सरकार ऐसा है कि हमको रामचंद्र जी से मिलना है, और फिर बाद में जो है ऐसा होता है कि उनसे मुलाकात होता है। एक और कहानी सुनाते हैं, फिर हम एक्चुअल आउटपुट पे हैं। पार्वती जी का नाम सुने हैं? तो पार्वती जी जो है आपको
पता हुआ कि बहुत तपस्या किए थे। एक विकलेश्वर महादेव है हरिद्वार में, वहाँ जो बैठ करके उस इसमें कंदरा में बैठ के पार्वती जी ने साधना किया था, खूब तपस्या किया था। तो उसके बाद जब शिव भगवान प्रसन्न हुए थे तब उनकी शादी हुई थी, है ना, ऐसा ही हुआ था। तब उनका शादी हुआ था और शादी होने के बाद उनसे जो उत्पत्ति होता है उसको किसका उत्पत्ति होता है? वो गणेश का उत्पत्ति होता है ना। अब गणेश क्या है? गणेश जो है, गणेश रिद्धि और सिद्धि का देवता है, पता है? रिद्धि और सिद्धि के देवता है। रिद्धि मतलब ये होता है कि जैसे आत्मिक प्रगति आपको करनी है, जैसे अंदर से स्ट्रांग होना है, आपको आत्मा के लेवल पे आपको ऊंचा उठना है, तो आपको रिद्धि मिलना जरूरी है। और सिद्धि मिलना जरूरी है कि हमारा एसएससी में हो जाए, हमारा जो है यूपीएससी में हो जाए, हमको कुछ पैसे हो जाए, हमारे पास कुछ बंगले हो जाए, हमारे पास घोड़े हो जाए, हमारे पास गाड़ी हो जाए, BMW हो जाए, वगैरह वगैरह भौतिक सफलताएं हमको मिल जाए। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? तब आगे बढ़ेंगे हम। समझना बहुत जरूरी है, तब समझ में आएगा आपको। रिद्धि और सिद्धि, ये दो चीज कैसे आया? पार्वती जी जो हैं बहुत तप किए। वो पार्वती जी क्या है पता है? पार्वती जी जीव है, वो बहुत तप किए। पार्वती जी जीव हैं, वो बहुत तप किए, तब जाकर उनके भगवान शिव से शादी हुआ और फिर जाकर के रिद्धि और सिद्धि मिला, तब जाकर के रिद्धि और सिद्धि मिला। और हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट चोट करते हैं कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। तुलसीदास की कहानी में हम क्या चर्चा किए आपसे कि रामचंद्र जी से मिलना है तो पहले हनुमान से मिलना पड़ेगा, तब रामचंद्र जी से मिलेंगे। हमको गायत्री जीवन में फलित करना है तो पहले सरस्वती को पूजना पड़ेगा। सरस्वती क्या है? सरस्वती जीव है। जीव क्या है? जीव है जो हम वाणी हमारा बोलता है, वो सरस्वती की वाणी। कहते हैं कि आपके ऊपर सरस्वती सवार है, ऐसा कहते हैं ना। किसी का स्पीच सुनते हैं, भाषण सुनते हैं तो कहते हैं सरस्वती सवार। तो हमको सरस्वती को ठीक करना पड़ेगा। और जीव का मतलब और क्या होता है? और भी बहुत सारे मतलब होते हैं, उस पर हम आते हैं। तब जाकर के जो है गायत्री की सफलता आपको मिलेगी, तब जाकर के आपको मिलेगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम डेली जो है क्या करते हैं? बहुत हुआ तो कर लिए, थोड़ा सा भैया बार बार बोलते रहते हैं हर एक संडे को, चलो वो भी क्या याद रखेंगे, आज साधना कर ही लेते हैं, 15 मिनट बैठ के हम कर लेते हैं, बार बार बोलते हैं। फिर जब 2 दिन हुआ, उसके बाद बुध बृहस्पतिवार हुआ, फिर छूट गया। फिर जब संडे को आना हुआ तो बोले अरे वहाँ जाना है, थोड़ा कर ही लेते हैं साधना। फिर साधना कर लिए, तो कभी कर लिए, कभी नहीं किए। कभी जो है सो तेल मसाला वाला सामान खा लिए, कभी नहीं खाए। मतलब हमारा जीवन पूरा अस्त व्यस्त है। और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाए, हम चाहते हैं कि हमको बहुत बड़ा सफलता मिल जाए, हम चाहते हैं कि हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए। कुछ दिखाई नहीं पड़ता हमको हमारे जीवन में, और हम देखते हैं कि ऐसे ही जो है सामान्य सा हमारा जीवन जो है चल रहा है। साहब इतना बड़ा आपको खजाना हाथ लगा है तो इसका यूज करने नहीं आता है आप लोगों को, इसका यूज करने नहीं आता, इसका यूज करना सीखिए। कोई हाथ नहीं मिला सकता है आपसे, आप लोग बहुत ऊंचे चीज हैं। आपके पास में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत छोटी चीज है ये नौकरी, एसएससी और यूपीएससी के लिए जो आप परेशान हो रहे हैं, ये बहुत छोटी चीज है। अब हम पॉइंट पे आते हैं, ठीक है? अगर आप ये आज के स्पीच को आप लोग ले करके गए ना, आपका जीवन बदलना तय है। सब बार बोलते हैं, इस बार भी बोलते हैं, कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? इस बार आपको उतारना है, आप देखिए मजा आ जाएगा। अच्छा, गायत्री हमारे जीवन में नहीं उतरती, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि हमको सरस्वती को ठीक करना पड़ेगा। सरस्वती कौन है? तो जीव को ठीक करना पड़ेगा। अगर ये हमारा ठीक हो गया ना, तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में, आप तब जाकर के आपके जीवन में गायत्री उतरेगा। अब जीव क्या करता है? जीव 2 काम करता है। एक काम तो ये करता है कि देखिए साहब, विवेकानंद बोले थे एक चीज कि द डिफरेंस बिटवीन ordinary person and extraordinary person lies in degree of concentration and self control। तो हम अभी सेल्फ कंट्रोल की बात करेंगे, फिर हम आएंगे कंसंट्रेशन पे। तो सेल्फ कंट्रोल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन विलासी है, हम कैसे भी रह रहे हैं, हमारा सोच कैसा है, हम दूसरे का चुगली कर रहे हैं, हम दूसरे का निंदा कर रहे हैं, दूसरे का बुराई कर रहे हैं। हम इसी जीव से दूसरे का बुराई कर रहे हैं, दूसरे का निंदा कर रहे हैं,
हम 4 दोस्त बैठे हैं, तो वो जो 2 बैठा हुआ है पीछे के बारे में, उसके बारे में बोले वो तो खत्म है, वो तो बेकार है, तो कुछ नहीं होगा। उसके पास जाएंगे, बोले कि तुमसे हीरा आदमी कोई नहीं है, वो जो 4 गो था वो तो एकदम। अब इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि आपका जो सोच है ना, ये हाउस, ये गोबर गैस बना हुआ है, गोबर गैस प्लांट बना हुआ है। अब इससे धुआं मारेगा तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं निकलेगा। अब देखिए यही हमको काम करना है। आप देखिए इसको अगर ठीक कर लिए तो आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा, ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अच्छा क्या हो जाएगा इसके करने से? अब जीव को क्या ठीक करना है? जीव को ठीक करना है। आप रियल में चाहते हैं कि गायत्री का हमको रिद्धि और सिद्धि मिले, तो आप अपने जीव पे संयम करना सीखिए। आप इसको संयम करना सीख गए तो समझ लीजिए आपके जीवन में क्रांति हो जाएगा। अभी क्या है, अभी देखेंगे अनुष्ठान करते हैं, जैसे कुछ भाई हमारे किए हुए हैं अनुष्ठान। अब अनुष्ठान करते हैं, क्या जरूरत है अनुष्ठान करने का? इससे गायत्री माता खुश हो जाएगी, हमको कुछ वरदान दे देगी, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन को लेकर के कर रहे हैं, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। इससे क्या होता है, अनुष्ठान का मतलब ये होता है कि हम अपना एक संकल्प ले रहे हैं और वो संकल्प बल को मजबूत करते हैं। अनुष्ठान मतलब क्या होता है, जैसे अनुष्ठान के दिन ये पहने थे, ये कलावा का क्या मतलब होता है कि हम संकल्प लिए, है ना। लेकिन आजकल ये स्टाइल भी है, आप देखेंगे नेता वगैरह को देखेंगे तो कुर्ता पैजामा पहन के व्हाइट नील डाल के एकदम जो है इतना मोटा जो है बांध लेगा, एकदम पूरा, आप पूरा बांध लेगा, तब जो है सो आएगा कहेगा कि हम जो है सो नेताजी हैं। तो इसका मतलब वो नहीं होता। इसका मतलब होता है, इसका उद्देश्य बहुत बड़ा होता है कि हम कुछ संकल्प से बंधे हुए हैं। संकल्प का मतलब होता है चाहे तो करेंगे नहीं तो मरेंगे, उसके बीच में कोई विकल्प नहीं। जनरली आप लोग देखे होंगे कि कोई संकल्प लेता है, कोई अनुष्ठान लेता है तो उसका टूटता नहीं है, वो अचीव कर लेता है। जैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं कि नवरात्रा में 9 दिन का अनुष्ठान करते हैं, 9 दिन का अनुष्ठान करते हैं, उसमें 30,000 गायत्री मंत्र करते हैं, उसमें जीभ पे संयम करते हैं, उसमें खान पान पे संयम करते हैं, तो देखते हैं हमको बहुत ऊर्जा मिलती है। तो वो संकल्प है, कुछ और नहीं है। तो हम जो बात कर रहे थे आपसे कि हमको संयम जो करना है